नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूँ ये भी समाज से जुड़ी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता फेकन मंडल जी। और आज दर्शकों को मैं बता दूं कि यह पिछले 25 वर्षों से सामाजिक कार्यों में लगातार सक्रिय रहे हैं। कई सारे सामाजिक संगठनों के साथ भी इन्होंने काम किया है और अभी अपने इस रुन्नी सैदपुर क्षेत्र में ये अभी जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों के उत्थान के लिए भी लगातार ये काम कर रहे हैं। ऐसे मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा, इनसे भी मैं परिचय लेकर आपको बता दूँ सीधे-सीधे कि ये क्या कुछ अभी चाहते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज जो हम इनसे बात करने वाले हैं, जो पहले भी इनसे हमारी अभी बात हुई है, बहुत देर से हम लोग अभी बात कुछ समाज के मुद्दों पर कर रहे हैं, तो इनकी जो जानकारी है, इनकी जो जागरूकता है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आप भी इनकी जागरूकता से परिचित हों। ये क्या चाह रहे हैं, कैसे समाज की व्यवस्था को ये बदलने का प्रयास कर रहे हैं या उसमें सहयोग कर रहे हैं, उस पर भी चर्चा हो जाए। सबसे पहले फेकन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। मैं चौपाल समाचार चैनल को तहे दिल से शुक्रिया, नमन यानी जितना भी वर्णन करूं कम है, क्योंकि आज पहली बार किसी मीडिया चैनल ने मेरे इस महल में, झोपड़ी नुमा महल में पहुंचे हैं। जैसे कि उनको कहीं जानकारी मिली, जो फेकन मंडल नाम का कोई आदमी है, शायद सोशल मीडिया पर देखे या लोगों से भी सुने, उन्होंने जैसा कि हमको बताया, जो आपसे मैं परिचित हूँ। तो आज रास्ते में चलते हुए मुलाकात हुई, काफ़ी देर तक बात हुई और जैसा कि आगे ये हमसे बात करेंगे मैं बताऊंगा। ज़रूर। हम फेकन जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे कि आप समाज में इतने सक्रिय रूप से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हम आपसे सबसे पहला प्रश्न जानना चाह रहे हैं कि आप जिस समाज से आते हैं, उस समाज की क्या स्थिति है और अपने समाज का परिचय भी दें कि आप किस बिरादरी से आते हैं और क्या कुछ परिचय है आपका? देखिए, जाति में तो मैं विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे गर्व है जो कि मैं धानुक जाति से मैं पैदा हुआ हूँ। पर मुझे धानुक जाति समाज पे मुझे गर्व नहीं है, क्योंकि मैं जात नहीं जमात की बात करता हूँ। मेरे नज़र में अब तक, जब से मैंने अपने बीवी बच्चों का त्याग किया, 60 साल का उम्र का होने तक का जो मेरा सपना था, जब बच्चों को इस तरह से परवरिश करूं ताकि 60 साल के लिए मैं समाज के लिए जीऊं, क्योंकि हमने वो गरीबी देखी है, हमने वो झोला देखा है, हमने जर्नल बोगी में ट्रेन में चढ़ के सफ़र कैसे करता है और प्रदेश में रह कर के एक व्यक्ति अपने परिवार को किस तरह से गुजर बसर करके आगे बढ़ता है, वह सब हमने दर्द सहा है, दर्द झेला है। आज जो हमारे लाखों नहीं करोड़ों में जो हमारे बिहार के मेरे युवा साथी दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मध्य प्रदेश, पंजाब, अन्य स्टेट में जा कर के गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे जीते हैं उसकी बयां मैं अपने जीवन भुक्तभोगी से ही समझ चुका हूं। इसलिए मैं पुनः समाज में आया, जो मैं क्यों नहीं समाज का कुछ आवाज बनूं। मैं जब समाज में आया तो मैं देखा जो हमारे समाज करने को तो बहुत कुछ क्षमता रखते हैं, लेकिन इनको कोई जगाने वाला नहीं है। जी। मैं उसी बात पर आता हूँ। आप जिस समाज से या जिस बिरादरी से संबंध रखते हैं, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा, चौपाल में हमारे दर्शकों ने देखा है कि हम लोग जो भी काम करते हैं वो पूरे समाज के लिए करते हैं। लेकिन जो इन्होंने अभी बात बताई कि आपकी अभी जो बिरादरी है, जिस समाज से आप जुड़े हुए हैं, यहाँ बहुत सारे पिछड़े लोग भी रहते हैं और ख़ास के आपके इर्द-गिर्द भी बहुत सारे पिछड़े लोग रह रहे हैं। तो आज जो सरकार योजनाएँ ला रही है, मैं उस पर भी चर्चा करूँगा, लेकिन मैं इसीलिए इनका परिचय दिया हूँ कि आज जहाँ सरकार योजना को पहुँचाने के लिए सोच रही है, कि जहाँ वो लोगों के उत्थान के बारे में जो सोच रही है कि समाज क्या वो तबका ऊपर बढ़े जो अभी नीचे है, तो उसको लेकर आज हम बात करेंगे। एक बात बताइए, आप जिस समाज के लिए हैं, सरकार जो योजनाएं भेज रही है क्या वहाँ तक पहुँच पा रही है, या अगर कहें कि गरीब लोग जो सामाजिक मतलब कि नीचे तबके से हैं, क्या उन तक योजनाएं सरकार की पहुँच पा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंच रही। मैं नहीं मान सकता। कुछ ऐसे योजना है जो सरकार इंटरनेट के माध्यम से, अखबार के माध्यम से प्रचार प्रसार तो कर रही है, लेकिन सरकार को इस बात को समझना चाहिए, जिस राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं, जिस समाज को उठाना चाहते हैं, उस समाज में शिक्षा की बहुत कमी है। क्योंकि पहले से भी सरकारों ने, लालू यादव जी हो चाहे इंदिरा जी ने, शिक्षा के प्रति बहुत कुछ जोर दिया, लेकिन हमारा ये समाज शिक्षित नहीं हो सका, मजबूरी रहा हो चाहे जो भी हो। लेकिन इस जो सरकार, आज बिहार सरकार जो नीतीश कुमार जी इतना योजना चला रहे हैं, या केंद्र में बैठे मोदी जी जो सरकार गरीबों तक अपना योजना को पहुंचाना चाहते हैं, मेरा मानना यह है जो पढ़ा लिखा नहीं उस तक कैसे पहुंचेगा, ये सरकार हमको समझाए या मैं सरकार को समझाता हूं, जो उन तरह लोगों तक पहुंचने के लिए वहां के जो एक नहीं 2-4 आदमी से मिले, उनको हाजिरी ले,
जो भाई आपको ये काम दिया गया तो कितना किया, जैसे कि जीविका है, नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जीविका, जीविका दीदी का वो नाम लेते हैं। उसके बाद आंगनबाड़ी है, मैं बहुतों जगह गया आंगनबाड़ी में, वहां की महिलाएं जानती नहीं है आंगनबाड़ी क्या होता है। तो हमें इस तरह के समाज को किस तरह से उठाए, इस पे समाज के साथ साथ सरकार को सोचना चाहिए। हम जैसे समाज सेवी, हम जैसे कार्यकर्ता को सोचना चाहिए। जो उम्र पार कर चुके हैं, जो सुखी संपन्न है, उनको भी सोचना चाहिए। जी लेकिन जी मैं ये कहूँगा कि सरकार योजना जो भेज रही है उसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर भी है कि जैसे पंचायत स्तर पर योजना भेजने के लिए जनप्रतिनिधि का भी सहयोग उसमें मिल रहा है, कर्मचारी भी उसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो क्या ये सारा सिस्टम जो है ये इस पे संतुष्ट नहीं है आप? क्या यहाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सरकार तो अभी एक एक आदमी तक जो अपना आदमी भेज रखा है सरकारी महकमे का, जो प्रतिनिधि हम लोग पंचायत के लिए चुनते हैं उसके अलग से, लेकिन वो जो सरकार के द्वारा जो भेजे गए हैं, सचिव हो गया, चाहे जिस तरह के प्रखंड स्तर के कार्यालय से जो आते हैं सर्वेक्षण का, वो किसी बाबू साहब के दरवाजे पर बैठते हैं। उनको क्या मतलब है किसी गरीब के दरवाजे पर बैठने का? आप जैसे पत्रकार है जो हमारे इस झोपड़ी में पहुंच गए, किसी मुखिया ने किसी गरीब के दरवाजे पर नहीं गया, वो तो अमीर के दरवाजे पर जाते, चाहे सहायक हो, आवास सहायक हो, चाहे जो भी हो, गरीब के दरवाजे पर जाए, गरीब को समझे और गरीब को थोड़ा समझाए, उस गरीब के घर का चाय पिए, तब समझे। ये हमारे पढ़े लिखे जो IAS IPS करके BPS करके जो प्रखंड पदाधिकारी बनते हैं, इनको समझना चाहिए जो उन अधिकारी को जो नियुक्त हमने पंचायत स्तर से किया है उसको किस तरह से ट्रेनिंग देना चाहिए। जी मंडल जी, तो आप एक बात और बताइए कि जैसे आपने कहा कि जो सरकार के कर्मचारी हैं वो बड़े लोगों के बीच जाकर बैठते हैं, तो गरीब लोगों की अगर समस्या जो पहुंचती है वहां तक, तो क्या आपके नज़र में यह है कि वो लोग नहीं सुनते हैं? अगर कोई गरीब जागरूक लोग हैं, अगर कोई पहुंचाते हैं समस्या, नहीं, गरीब लोग की समस्या वहां तक पहुंचने ही नहीं देती। अगर कोई पहुंचाता भी है तो आगे चल के वो रुक जाता है। गरीब को जो फायदा मिलने वाला है वो कागज में समेट के ही मेरे समस्या खा जाता होगा। गरीब को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलता। नहीं, मैं नहीं मान सकता। अभी मेरे पड़ोस में एक मौत हुआ था, सरकार कहती है 3,000 रुपया देते हैं दाह संस्कार के लिए। हमने मुखिया को खबर किया, इसी घर में बैठा था, वहां काना रोहट हुआ तो मैंने लिखा, मुखिया को व्हाट्सएप पर मैसेज किया, उन्होंने 1,500 रुपया भेजा, वो भी अपनी जेब से। मुझे खबर मिला जो कि भाई इस फंड में तो पैसा ही नहीं है। मैं जिला में जाके पता किया, बोला आप लोग सरकार के पास आवाज उठाइए। तो सरकार तो हम जैसे गरीबों के साथ मखौल उड़ा रही है। इस योजना में आपको मनरेगा है, सरकार इंदिरा आवास 1,35,000 रुपया देती है घर बनाने के लिए, उसके बाद कहती है लेबर का पैसा आपको मिलेगा। जो आदमी साल भर पहले जिसका घर मकान बन के तैयार हुआ, अभी तक आज का उसका लेबर का पैसा नहीं मिला। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, शौचालय का पैसा नहीं मिला। तो कैसे होगा? अगर हम जैसे व्यक्ति आवाज उठाते हैं तो वहां के जो सामंतवाद के लोग हैं वो मर्डर करने की धमकी देते हैं, गांव में नहीं आने की धमकी देते हैं। ये गरीब लोग अत्यंत गरीब है, ये हमारा साथ नहीं दे सकते, क्योंकि इनके अंदर इतना हौसला नहीं है जो मैं इनका साथ दूं। अच्छा, एक बात और बताइए, गरीब को हौसला देने के लिए सरकार ने बहुत सारा कानून बनाया है, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम है, कोई भी लोग सूचना का अधिकार में अप्लाई करेगा उसको सूचना मिलेगी। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम है, और कई सारे जो पिछड़े वर्ग से लोग हैं उनको भी उन्नति के लिए भी कानून व्यवस्था बनी है, और पुलिस प्रशासन है। तो क्या ये सब भी काम नहीं कर रहा है समाज की व्यवस्था को बदलने के लिए? जिनको असली जरूरत है उस समाज को जानकारी नहीं है। मैं आज से 6 महीना पहले नीतीश कुमार जी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है 10 लाख रुपया लोन का, मैं उसका फॉर्म लेके आया। मैं सोचा अपने पड़ोस में किसी को आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरा व्यू हमेशा से रहा है जो कांटा अगर कोई है तो उसको उखाड़ो नहीं, कांटा पे एक फूल लगा दो ताकि वो खिलेगा। मेरा सपना ये था। लेकिन यहाँ तो जो गरीब आदमी है उसके अगर भला करना चाहते हैं तो मालिक से पहले जाता है राय लेने। जब मालिक फन्ना हमरा ना कहीं तो मालिक क्यों सोचेगा? जो आदमी जो हमरा दूरा पर हर जोतने वाला है, जो हमरा दूरा पर पैर मोड़ के हाथ जोड़ के रोटी खाने वाला आदमी है, वो प्लेट में खाना क्यों खाए, टेबल पर बैठ के खाना क्यों खाए? मालिक कभी सोचेगा? ये आज एक इस जगह गांव की नहीं, मैं पूरे जिला की बात करता हूँ, पूरे बिहार प्रदेश की बात करता हूँ। जहां भी मैं घुमा हूँ, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारा हमारा घुमा हुआ है गांव गांव। तो गरीब में हम जो घूमते हैं, अकेला घूमते हैं, तो गरीबों का दुख दर्द हम समझते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक महिला को बोला जो थोड़ा बोतल में पानी ले लू, है वो नहीं रहा तो कौन जाचा न था? बताइए, ये हमारा प्रवृत्ति है। तो हम जैसे समाज को सरकार किस तरह से हम समाज के लिए काम करें,
ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये पढ़े लिखे जो हमारा IAS IPS है, प्रखंड पदाधिकारी हैं, इन लोग को समझना चाहिए जो हम जैसे को कैसे आगे बढ़ाएं समाज सेवा के लिए, क्योंकि हमने तो जीवन ही दे दिया है। एक बात बताइए फिकर मंडल जी, आपने कहा कि यहाँ पर कानून व्यवस्था भी नहीं हो रहा है, लोग जागरूक भी नहीं है। अब आप ही के नज़र में, आपने तो जो सारा कुछ देखा है, क्या निकलेगा निदान, कैसे होगा इस समस्या का समाधान जो आप महसूस कर रहे हैं और हम लोग भी महसूस कर रहे हैं? समाज की समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम किसी गरीब आदमी का कोई एप्लीकेशन लेके जाते हैं, प्रखंड में अगर जाते हैं या मुखिया जी के यहाँ जाते हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई अगर होती है तो गरीबों के दिल में हौसला होगा, जो हमारा आदमी फलना आदमी हमारा कंप्लेन लेके गया था, वो काम हमारा हो गया। वो देख करके दूसरे तीसरे में जागृति आएगा। नहीं तो ऐसे सरकार चाहे जितना मर्जी कर ले, जागृति नहीं आने वाली है। तो शासन प्रशासन को सरकार चुस्त दुरुस्त करे तो हम सरकार का समर्थक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि कितनी बात बेबाकी से इन्होंने अपनी रखी है, और सारी बात मैं तो ज़रूर कहूँगा कि ये समाज की बेहतरी के लिए इन्होंने बात की है। इन्होंने कहा है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी इन्होंने कहा है कि अगर कोई योजना सरकार की आती है तो दूसरी बात यह है कि कोई लोग पूछने जाते हैं अपने बड़े लोगों, जो अपने समाज के लोग हैं, क्या पता वो उसको सही मशविरा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तीसरी बात ये इन्होंने जो कही है कि अगर कोई आवेदन देता है, कोई कर्मचारी के पास अगर कोई आदमी जाते हैं गरीब, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए भी उस पर ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा, तब जाकर गरीबों का हौसला बढ़ेगा कि हाँ, हमने इस समस्या को लेकर अब आवेदन दिया, अधिकारी पदाधिकारी को या जनप्रतिनिधि को भी कहा है, तो वहाँ पर निदान निकल गया है तो हौसला बढ़ेगा। तो इन सारी समस्याओं को लेकर आज जो हमने अभी चर्चा की है, मैं जरूर कहूँगा ये चर्चा की शुरुआत है, और जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं, परिवार चौपाल समाचार का बढ़ता जा रहा है, और पूरे समाज के हम लोग जो भी हैं, हम हैं, आप हैं, अपने अपने दायित्वों का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। उसी तरह फेकर मंडल जी से भी आज मुलाकात हुई है, तो आगे भी इनसे और जानकारी लेकर आप तक पहुँचाएंगे, और हम तो ज़रूर कहेंगे कि समाज बढ़ेगा। बहुत सारा बदलाव हुआ है, जहाँ तक हुआ है वो तो हो ही गया है, लेकिन आगे आने वाले समय में और बेहतरी होगी, ये भी हमारी आशा है। आखिरी में हम ये कहना चाहेंगे कि अभी चुनाव आने वाला है, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत का जो चुनाव है, इसको लेकर पहली बात, अभी तो खैर समस्या हम लोगों ने बात की है, लोग कम से कम वोटर जागरूक बने कि अच्छे प्रतिनिधि का चयन करें। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं अपने बिहार के तमाम पंचायत वासियों को आपके चैनल के माध्यम से पंचायत के हर एक वोटर को यह संदेश देना चाहता हूं, जो आप वोट अपनी मर्जी से कीजिए, चाहे जिसको दीजिए वोट। अगर आपको वोट देने समय घर के माई भी, मम्मी पापा भी कहते, मालिक कहते ना फलना के वोट देवे के, तो नहीं, मालिक के ऊपर मत जाइए, पैसा मत लीजिए, आपका नैतिक अधिकार है वोट, आप अपने आप वोट दीजिए। आपके लड़ने के लिए पूरा बिहार साथ आपको देगा। अगर आपके पंचायत में किसी प्रकार, मुखिया को क्या मिलता है, 3500 रुपया महीना मिलता है, 3500 रुपया महीना मिलता है मुखिया को, और लाखों रुपया खर्च करता है, 50 लाख। कल हमको परसों फोन आया, एक आदमी हम 1 रुपया करोड़ खर्चा करेंगे, बोलिए मंडल जी आपका कीमत कितना, मेरे पंचायत में बैठिए। मैं कहा थूकता हूँ तेरे पैसे पे, मैं नहीं आने वाला पैसे के पीछे। हम देखते हैं सपना पंजाब में हमारे यहाँ मुखिया चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, तो वही बात कर रहा हूं मैं, वहां मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। हमारा बिहार का पंचायत का वोटर कैसा है, जो आपके पीछे 50 लाख रुपया खर्च करने के लिए मुखिया दीवाना है। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो लोग आपकी वोट का कीमत लगाते हैं, इसलिए इस बार के पंचायत चुनाव में ये झटका मारिए, तुम अपना पैसा अपने घर में रखो, वोट हमारा देना अधिकार है। और समाचार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप लोग को बताना चाहता हूं, जो 1 भी रुपया मत लीजिए। जब समय आएगा मुखिया चुनिए और उसे कारण पकड़ के काम लीजिए। और आप लोग भी मुखिया के साथ तैयार रहिए प्रखंड में जाने का। अगर प्रखंड का कर्मचारी कोई नहीं काम करता है तो मुखिया को बोलिए, पंचायत के लोग हम चल रहे हैं आपके जोड़े जोड़े, 1 नंबर मुखिया आपको घर में मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने के लिए। धन्यवाद। मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जो चौपाल समाचार चैनल आज इस झोपड़ी में हमसे मिलने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को देखा, और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आगे भी ऐसी ही जानकारी आप तक पहुँचती रहे, इसके लिए आवश्यक है चौपाल से जुड़ जाएँ। नंबर भी डिस्प्ले कर रहा है, नंबर है 6206610060।
आप यदि अपनी बात भी चौपाल में रखना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अभी चैनल जो देख रहे हैं चौपाल समाचार का, यहीं जहाँ से भी जुड़ सकते हैं आप जुड़ जाएँ। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, सभी जगह से ऑप्शन है, जुड़ें और हम लोग मिलकर बेहतर समाज बनाइए, हमारी आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ महबूब शेख आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।